Hi everyone, welcome back to our YouTube channel BIM for Construction. फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है हमने इंजीनियरिंग इंटरव्यू की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी और उसके पार्ट 1 एंड 2 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं पार्ट 3 फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टैंड पाइप सिस्टम। तो जो हमारे बिल्डिंग में स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके बारे में हम कई क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और अब जो है स्टैंड पाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है कि बिल्डिंग में जो हमारे स्टैंड पाइप होते हैं जो कि आप स्टेयर्स के आसपास आपको मिल जाती है, लैंडिंग वॉल्स और कॉरिडोर्स वगैरह में यूज होते हैं। तो इसके जो डिफरेंट क्लासेस होती है 3 कैटेगरी के अंदर ही डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है क्लास फर्स्ट, जिसमें 2.5 इंच का आउटलेट आपको मिलता है जो कि फायर फाइटर्स के लिए ही मेनली ये अवेलेबल किया जाता है ताकि प्रोफेशनल फायर फाइटर्स उसे फायर के टाइम पे यूज़ कर सके हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर। तो आपको जो फर्स्ट इमेज दिख रही है क्लास फर्स्ट, इसके अंदर ये एक हमारी कई जगह से लैंडिंग वॉल बोला जाता है, कई जगह से एंगल हाउस वॉल बोला जाता है। तो ये जो है हमारी 2.5 इंच की साइज की क्लास फर्स्ट के अंदर यूज़ की जाती है। आप यहाँ पर इमेज दे सकते हैं, स्टेयर्स के पास ये लगी हुई है या कॉरिडोर्स में इसे लगा दिया जाता है। सेकंड है हमारा क्लास सेकंड, जिसमें 1.5 इंच का आउटलेट दिया जाता है फॉर बिल्डिंग ऑक्यूपेंट, जिसमें कि अगर कोई ट्रेंड जो ऑक्यूपेंट्स हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये होटल्स और मॉल्स के अंदर 1.5 इंच का आपको एक आउटलेट मिलेगा, ये देख सकते हैं आप क्लास सेकंड, जिसमें एक आपको कवर दिया जाता है। और इसमें अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप जो है ड्रम के साथ यहाँ पे होज रील का यूज़ कर सकते हैं, इसमें ड्रम मिलेगा और उसके ऊपर होज रील आपकी होगी। तो होज रील 1 इंच की आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको ड्रम एंड रील यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जो है होज रेक का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें होज रेक के अंदर 1.5 इंच का यहाँ पर फ्लेक्स पाइप यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लास थर्ड, इसमें आपको बहुत अवेलेबल होगी 1.5 इंच की जो होज रील या रैक भी अवेलेबल होगा और साथ ही में आपको 2.5 इंच का आउटलेट भी अवेलेबल होगा। तो क्लास थर्ड के अंदर कॉम्बिनेशन हो जाता है क्लास फर्स्ट एंड सेकंड का। ये होता है कि आपकी जो बिल्डिंग टाइप है वो हजार्ड, उसका जो ज़्यादा रिस्क है तो उसमें जो है जो नॉर्मल ट्रेंड ऑक्यूपेंट है वो भी यूज़ कर पाए और फायर फाइटर्स, प्रोफेशनल फायर फाइटर्स हैं उनको भी यूज़ करने के लिए यहाँ पर आउटलेट दिया हो। तो ये देख सकते हैं आप, जो अपर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर आपको होज रील या रैक यहाँ पर रखनी होती है और जो आपको लोअर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर आपको 2.5 इंच का जो है यहाँ पर फायर फाइटर्स के लिए आउटलेट मिल जाता है। और साथ ही में जो एक्स्ट्रा स्पेस आपके लोअर कंपार्टमेंट में बचता है उसके अंदर आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स भी प्लेस यहाँ पर करने को मिल जाता है जो। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ स्टैंड पाइप सिस्टम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द प्रेशर एंड फ्लो रेट रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंड पाइप सिस्टम्स। तो हमारा पार्ट 2 में हम स्प्रिंकलर से रिलेटेड कर चुके हैं कि जो स्प्रिंकलर है उसे कितना प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, कितना फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है हमारा एफएससी से रिलेटेड पूछ रहा है। आपके एफएससी हो गए, स्टैंड पाइप हो गए, ये जो हमारा फायर हाउस कैबिनेट हो गया, ये हमारा स्टैंड पाइप हो गया। तो इसके लिए आपको कितना प्रेशर एंड फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट होती है। सो द नंबर ऑफ राइजर्स डिपेंड्स ऑन, तो नंबर ऑफ राइजर्स जो बिल्डिंग में होते हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे। फर्स्ट, ट्रेवल डिस्टेंस, मैक्सिमम 130 फीट और 40 मीटर टू एनी पार्ट ऑफ द फ्लोर फ्रॉम अ हाउस आउटलेट। बिल्डिंग हाइट, एटलीस्ट 1 स्टैंड पाइप पर स्टेबल इन हाई राइज बिल्डिंग एरिया, लार्ज बिल्डिंग्स में रिक्वायर मल्टीपल राइजर्स फॉर बेटर कवरेज। तो ये तो है कि जो नंबर ऑफ राइजर्स है आपके स्टैंड पाइप के वो किस किस पर डिपेंड करेंगे। तो एक तो मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस पे, एक बिल्डिंग की हाइट कितनी है और एक बिल्डिंग का एरिया कितना है। प्रॉपर राइजर प्लेसमेंट एंश्योर्स क्विक एक्सेस टू वाटर एंड फुल फायर प्रोटेक्शन कवरेज। तो ये स्टैंड पाइप का है। अब बात है कि इसमें प्रेशर एंड फ्लो रेट रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो फ्लो रेट का ऐसा है, इसमें जो आपके स्टैंड पाइप होते हैं, ये रहा आपका जो फ्लो रेट वाला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू NFPA 14, NFPA जो 14 है, पहले आपसे ये डिस्कस करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट और NFPA का रूल है कि जो हमारा फायर हाउस कैबिनेट होता है उसमें जो, जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास हमने डिस्कस किया था क्लास सेकंड का स्टैंड पाइप है। तो इसमें ये जो होज वॉल होती है 1.5 इंच की या 1 इंच की, डिपेंड ऑन द रील और रैक यू आर यूजिंग, रील रैक। इसकी जो डिस्टेंस होती है ये आपकी फ्लोर से मिनिमम 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम 15
150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा से नहीं आपको एक्सीड कर सकते। सेम वही जो आपकी स्टेयर्स की लैंडिंग वॉल होती है उसमें भी आपको यही फॉलो करना होता है। तो ये NFPA का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपको लैंडिंग वॉल और फायर हाउस कैबिनेट के लिए यूज़ करना होता है। चलते हैं प्रेशर की बात के लिए। सो अकॉर्डिंग टू NFPA 14 क्लास फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमम 100 जो है आपको PSI प्रेशर वहाँ पर रखना होता है, जो कि आपका 6.9 बार होगा। तो मिनिमम आपको 6.9 बार एट द टॉप मोस्ट आउटलेट, जो भी आपका टॉप मोस्ट आउटलेट होगा, अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है तो उसका जो टॉप मोस्ट आउटलेट होगा उस पर आपको 6.9 बार का प्रेशर अवेलेबल होना चाहिए। और जो फ्लो रेट है वो 250 गैलन पर मिनट वहाँ पर होनी चाहिए पर राइजर पर। ओके, तो प्रेशर 6.9 बार एट द टॉप मोस्ट आउटलेट एंड जो आपका फ्लो रेट रिक्वायरमेंट है वो है 250 गैलन पर मिनट पर राइजर। तो एक राइजर के हिसाब से 250 गैलन पर मिनट वहाँ पर वाटर सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके 10 राइजर है तो 250 into 10 वहाँ पर जो है फ्लो रेट रिक्वायर्ड होगी। फॉर क्लास सेकेंड स्टैंड पाइप सिस्टम्स, एंड तो ये क्लास फर्स्ट एंड थर्ड का था। फॉर क्लास सेकेंड स्टैंड पाइप सिस्टम अंडर NFPA 14 द रिक्वायरमेंट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम क्लास फर्स्ट एंड क्लास थर्ड बिकॉज दे आर मीन फॉर बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स नॉट फायर फाइटर्स। तो जैसा कि आपको हम बता चुके क्लास सेकेंड, ये जो हमारा क्लास सेकेंड होता है फर्स्ट और जो थर्ड होता है, फर्स्ट जो होता है फायर फाइटर्स के लिए होता है प्रोफेशनल, थर्ड भी ऑलमोस्ट फायर फाइटर्स प्रोफेशनल्स के लिए होता है, और जो हमारा क्लास सेकंड होता है वो मोस्टली जो आपके बिल्डिंग के जो ऑक्यूपेंट्स है वो यूज़ कर पाए उसको टारगेट करता है। तो इसमें जो होता है क्लास थर्ड, बिकॉज दे आर मीन फॉर द बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स नॉट फायर फाइटर्स, तो जो क्लास सेकंड है उसमें जो मिनिमम प्रेशर चाहिए वो 4.5 बार चाहिए। ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी क्लास फर्स्ट और थर्ड के अंदर होती है। और उसमें जो वाटर का जो फ्लो रेट है वो 100 गैलन पर मिनट की पर आउटलेट वहाँ पर डिमांड होती है। तो ये हमारा क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्रेशर की रिक्वायरमेंट, और इसी के साथ जो आपका फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लो डिफरेंस ऑफ ऑल 3 पंप शुड बी मेंटेन। एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो आपका जोकी पंप होता है, इलेक्ट्रिकल पंप होता है, डीजल पंप होता है, उनका जो प्रेशर में डिफरेंस होता है, क्या प्रेशर पे सेट किया जाता है, इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बट एक नोट आपको यहाँ पर दे रखा है, फ्लो डिफरेंस ऑफ ऑल 3 पंप शुड बी मेंटेन 1:10। इलेक्ट्रिकल पंप फ्लो 100 लीटर पर सेकेंड मीन्स जो कि 10 लीटर पर सेकेंड इन ऑल लाइट हजार्ड ऑफिस होटल एंड कमर्शियल बिल्डिंग इज यूज्ड। मिनिमम प्रेशर ऑफ फायर हाइड्रेंट और फायर हाउस रील इज 4 बार एंड मैक्सिमम 6.9 बार। ये जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, 4.5 बार एंड 6.9 बार मैक्सिमम होता है। ये है फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट। द मिनिमम फ्लो रेट जो कि सेम अभी डिस्कशन हुआ है, द मिनिमम फ्लो रेट फॉर द हाइड्रोलिकली मोस्ट रिमोट स्टैंड पाइप शैल बी 500 गैलन पर मिनट थ्रू द 2 मोस्ट रिमोट 2.5 इंच होस कनेक्शन। तो जो भी आपका राइजर है और उसमें जो भी आपके 2 मोस्ट रिमोट जो कि आपके लैंडिंग वॉल्स होंगे उसमें मिनिमम जो आपका फर्स्ट है दोनों, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के अंदर मिनिमम 250 गैलन पर मिनट का फ्लो रेट वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। Hydraulic calculation and pipe size for each standpipe shall be based on providing 250 gallon per minute at the 2 hydraulically most remote hose connection on the standpipe, and उसमें जो प्रेशर है वो आपका 100 psi होना चाहिए। तो ये इसी के हिसाब से जो है हमें फर्दर पाइप साइज डिजाइन करना होता है बिल्डिंग के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन, जिसे हम FDC इन अ स्टैंड पाइप सिस्टम। और इसमें आप देख सकते हैं द FDC जो कि आपका कई जगह सियामेसी कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, अलाउज फायर फाइटर्स टू सप्लाई एडिशनल वाटर टू द स्टैंड पाइप हाइड्रेंट सिस्टम इन द केस ऑफ प्रेशर लॉस। तो जो आपके बिल्डिंग के अंदर स्टैंड पाइप्स होते हैं वही हमारी लैंडिंग वॉल्स और फायर हाउस कैबिनेट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको जो है, और आपके स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए भी यूज़ होता है ये, आपकी बिल्डिंग के अंदर जो है आपकी वाटर सप्लाई, आप टैंक के थ्रू जो वाटर सप्लाई आपका एम्प्टी हो चुका है और अब आपको और वाटर सप्लाई करना है बिल्डिंग को, तो आपके आउटर साइड में फायर ये जो होते हैं FDC के कनेक्शंस होते हैं जो आपके मेन आपके स्प्रिंकलर और आपके FSC के जो मेन पाइप्स होते हैं उन्हीं से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक इमेज ये दिख रही होगी, ये जो है हमारा मेन, ये हमारा है
एफडीसी का यहाँ पर कनेक्शन, और ये जो है हमारा मेन पाइप जो कि हमारा फायर पंप रूम से आ रहा है और बिल्डिंग को सप्लाई कर रहा है स्प्रिंकलर्स को और फायर हाउस कैबिनेट को। बट सेम पाइप जो आउटसाइड से है हमारा एफडीसी का, ये सेम पाइप इसी के अंदर मर्ज हो रहा है। तो इन केस जब फायर के टाइम जो है हमारा टैंक से सप्लाई ख़त्म हो जाती है, तो हम जो है बाहर से फायर ट्रक का यूज़ करके यहाँ पर आउटलेट पे जो है सप्लाई देकर और जो है बिल्डिंग में वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2.5 इंच इनलेट्स। तो इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 इंच के इनलेट्स होते हैं। इट शुड बी लोकेटेड विद इन 100 फीट ऑफ अ फायर हाइड्रेंट। तो ये जो फायर हाइड्रेंट होता है हमारे बिल्डिंग के आउटसाइड, उसके 100 फीट के विद इन लोकेटेड होने चाहिए। और कुछ जगह आप देखेंगे तो आपको ये 4 जो है यहाँ पर 4 आउटलेट भी मिल जाएंगे। तो बिल्डिंग्स की हजार्ड के हिसाब से डिपेंड होता है। तो आपको 4 या 2 इनलेट्स में यहाँ पर आपको एफडीसी देखने को मिल जाएंगे। सो ये है एफडीसी का यूज़। और कलर कोडिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, जो अगर रेड कलर में है तो स्टैंड पाइप को सप्लाई दे रहा है वो, और अगर ग्रीन कलर में है तो बिल्डिंग फुल्ली स्प्रिंकलर। तो वो जो सप्लाई जाएगी एफडीसी की वो स्प्रिंकलर सिस्टम्स को जाएगी। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पेसिंग फॉर फायर हाइड्रेंट्स इन कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल एरियाज। सो स्पेसिंग क्या रहती है हमारी जो फायर हाइड्रेंट है, इसके NFPA 1 एंड NFPA 24 के हिसाब से जो कमर्शियल एरियाज है, जो कि आपके ऑफिसेज हो गए और आपके कोई डाटा सेंटर्स वगैरह है, तो ये कमर्शियल जो एरियाज रहता है आपके, उसमें आपको मैक्सिमम 90 मीटर बिटवीन हाइड्रेंट्स में स्पेसिंग होनी चाहिए। रेसिडेंशियल एरियाज में मैक्सिमम 150 मीटर बिटवीन हाइड्रेंट्स स्पेसिंग होनी चाहिए, और हाई हजार्ड एरिया के अंदर मैक्सिमम 45 मीटर बिटवीन हाइड्रेंट्स स्पेसिंग होनी चाहिए। सो हाइड्रेंट्स आपके बिल्डिंग के आउटसाइड आप देख सकते हैं, आपको रोड्स वगैरह पर भी ये देखने को अवेलेबल हो जाते हैं, और बिल्डिंग्स के आउटसाइड भी आपको देखने को ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो इनके बीच में जो स्पेसिंग है मैक्सिमम ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए एज पर द एरिया क्या है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है और हाई हजार्ड एरिया है। So proper hydrant spacing ensures fire trucks can quickly access water, reducing fire damage. अगर स्पेसिंग अगर आप गुड फॉलो करेंगे तो इससे जब फायर फाइटर्स जब भी रीच करेंगे तो उनका जो ट्रक होता है, फायर फाइटर्स का जो ट्रक होता है उसमें भी जो है उनको पंप अवेलेबल होता है, और आउटलेट्स और पाइप्स वगैरह वो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और जो है बिल्डिंग की फायर को सप्रेस करने में वाटर का यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू साइज अ फायर हाइड्रेंट सिस्टम टू मीट NFPA रिक्वायरमेंट्स। सो NFPA की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या प्रेशर और क्या फ्लो रेट जो है आपके फायर हाइड्रेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आइए डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ हजार्ड के हिसाब से आपको सबसे पहले लो हजार्ड, इसमें आपका रेसिडेंशियल एरियाज आप कह सकते हैं, इसमें मिनिमम 500 गैलन पर मिनट वाटर सप्लाई होनी चाहिए, और जो प्रेशर चाहिए एट द रेट 20 PSI। कॉमर्शियल जो हजार्ड होगा उसमें मिनिमम 1000 गैलन पर मिनट की जो है आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रेशर 20 PSI। प्रेशर 20 PSI रहेगा, हजार्ड के हिसाब से जो है वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी। लो हजार्ड में 500 गैलन, कॉमर्शियल में 1000 गैलन पर मिनट, इंडस्ट्रियल हाई हजार्ड एरियाज में 1500 से लेकर 3000 गैलन पर मिनट। सो फायर पंप कैपेसिटी एंड पाइप साइजिंग आर बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड वाटर डिमांड। सो एज पर द हजार्ड आपका जो है वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ती जाएगी, और प्रेशर 20 PSI पर हमें चाहिए होता है फायर हाइड्रेंट से। सो करेक्ट साइजिंग एंश्योर एडुकेट वाटर सप्लाई फॉर फायर फाइटिंग इन एनी बिल्डिंग टाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द कलर कोड्स यूज्ड फॉर फायर हाइड्रेंट्स एंड व्हाट दे इंडिकेट। अकॉर्डिंग टू NFPA 291 हाइड्रेंट्स आर कलर कोडेड बेस्ड ऑन अवेलेबल फ्लो रेट। सेम जो फ्लो रेट हमें अवेलेबल होती है उसी के हिसाब से जो है हमें कलर कोड करना होता है फायर हाइड्रेंट पे, जिससे कि फायर फाइटर्स को पता चल सके कि कितना गैलन पर मिनट वाटर की सप्लाई उससे आने वाली है। रेड लेस देन 500 गैलन पर मिनट, पुअर वाटर सप्लाई मीन्स इसकी वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं रेड बिलो 500। ऑरेंज 500 से लेकर आपको 1000 गैलन पर मिनट, जिसमें आपको मॉडरेट सप्लाई वाटर की मिल जाएगी। ग्रीन 1000 से लेकर 1500
गुड फॉर रेसिडेंशियल एरियाज। ब्लू 1500 प्लस गैलन पर मिनट, आपको एक्सीलेंट वाटर सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो कलर कोड के हिसाब से जो है फायर फाइटर्स को पता चल जाता है कि इसकी जो वाटर की सप्लाई है पुअर है, गुड है, मॉडरेट है या एक्सीलेंट है। सो फायर फाइटर्स कैन क्विकली एक्सेस वाटर अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन कलर कोडेड हाइड्रेंट्स। सो कौन से कलर कोड का हाइड्रेंट उन्हें यूज करना चाहिए उसको, और जो फायर फाइटर्स होता है उनको इससे हेल्प मिल जाती है कलर कोड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the minimum pipe size for fire hydrants main according to NFPA 24? तो जो फायर हाइड्रेंट होते हैं इसका जो मेन पाइप होता है सप्लाई का, उसका साइज क्या होता है अकॉर्डिंग टू NFPA 24? द मिनिमम अंडरग्राउंड पाइप साइज फॉर फायर हाइड्रेंट इज 6 इंचेस। जो मिनिमम है 6 इंचेस हमें कनेक्ट करना चाहिए, जो कि हमारा 150 mm रहेगा फॉर रेसिडेंशियल एरियाज, अगर आपके एरिया रेसिडेंशियल है तो। अगर आपके एरिया कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया है तो आपको 8 इंच का जो है उसका मेन फायर का हाइड्रेंट का पाइप यूज करना चाहिए। लार्जर पाइप साइज रिड्यूस प्रेशर लॉसेस एंड एंश्योर प्रॉपर वाटर सप्लाई फॉर हाइड्रेंट। सो NFPA 24 में आपको ये जो है डाटा अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपका स्टैंड 5 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्राइवेट फायर सर्विस मेन्स एंड देयर अपैरेटस। सो आपको 6 इंच और 8 इंच जो है फायर हाइड्रेंट में सप्लाई देनी होती है मेन पाइप के अंडरग्राउंड के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर पंप्स यूज्ड इन द फायर फाइटिंग सिस्टम्स? अकॉर्डिंग टू NFPA 20 जो होता है हमारा फायर पंप से रिलेटेड होता है। द मेन टाइप्स ऑफ फायर पंप्स इंक्लूड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, मोस्ट कॉमन टाइप आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप्स देखने को मिल जाएंगे। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस अवेलेबल हो जाएंगे, वर्टिकल स्प्लिट केस अवेलेबल हो जाएंगे, एंड सक्शन पंप हो जाएगा। देन आपके पास ये हमारा एंड सक्शन पंप, देन वर्टिकल इनलाइन पंप, मल्टी स्टेज पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के पंप्स जो है आप यूज कर सकते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम्स के अंदर। एंड फायर फाइटिंग सिस्टम्स में हम टोटल 3 टाइप्स के पंप यूज करते हैं। ये तो टाइप है कि अगर आपको पंप पे जाना है जो कि आपका मेन वाटर सप्लाई करेगा आपके टैंक से लेकर आपके बिल्डिंग्स में, तो उसमें आपको एक इलेक्ट्रिकल पंप प्लेस करना होता है, एक जोकी पंप प्लेस करना होता है, और एक आपको जो आपका मेन पंप होता है डीजल पंप, एक आपको आपका डीजल पंप प्लेस करना होता है बैकअप के लिए। ठीक है, तो इसमें से आप जो है इलेक्ट्रिकल पंप कौन सा यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द NFPA 20। आपको सिलेक्शन के को जो है इनमें से एक सेलेक्ट करना होता है पंप। द सिलेक्शन डिपेंड ऑन द फ्लो रेट, आपकी फ्लो रेट आपको कितनी रिक्वायर्ड है बिल्डिंग में, आपका स्पेस अवेलेबिलिटी, स्पेस कितना अवेलेबल है, एंड रिक्वायर्ड प्रेशर के हिसाब से। सो ये था आज का हमारा पार्ट 3 फायर फाइटिंग इंटरव्यूज का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे बने रहे। और भी MEP से रिलेटेड हम इंटरव्यू की सीरीज इसमें देने वाले हैं। धन्यवाद।